ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट सीरीज़ के अंदर हम कॉन्सेप्ट नंबर 74 देखेंगे, जिसमें हमने देखना है आप स्टीवर्ट्स थ्योरम। स्टीवर्ट्स थ्योरम का यूज़ करते हैं हम लेंथ ऑफ सीवियन फाइंड करने के लिए। ठीक है, सीवियन क्या होता है ये आपको याद रखना है। देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी के अंदर ए डी एक सीवियन है। ठीक है, अगर ए डी एक सीवियन है तो इस बी सी को कुछ रेशियो में कट कर रही होगी। तो मैं अभी आपको इसी को बताता हूँ। तो मान लो बी डी 3 है और डी सी जो है वो 2 है। ठीक है, और इस पूरे के पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो मान लो 25 है। ठीक है, तो सीवियन क्या करती है, सीवियन जिस रेशियो में इस साइड को कट करा है, मान लो ये 3 था ये 2 था, तो उसी रेशियो में इनका एरिया भी हो जाएगा। जैसे ये 3 यहाँ पर कितना था, 3 था ना, तो ए बी डी का जो एरिया होगा वो 3 होगा, ए डी सी का जो एरिया होगा वो 2 होगा। ठीक है, और मैंने टोटल कितना बताया था, 25। तो अगर मैंने टोटल 25 बताया था लेकिन एरिया कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे 5 के बराबर रख दो इसको, तो इनटू में 5 हो रहा है, यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा 15 और इसका कितना आ जाएगा 10। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। सीवियन क्या करती है, रेशियो को कट कर देती है। सीवियन की जो लाइन है वो सामने जिस लाइन पे भी पड़ेगी उसको रेशियो में कट करेगी और वही उसका एरिया होगा। ठीक है, अच्छा अब सीवियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल है, देखो ए स्क्वायर इंटू में एन, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इंटू में एम, एम यहाँ तक की दूरी है, एन यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू में पूरा का पूरी लेंथ ये जेड, ठीक है, प्लस एम इंटू में एन इंटू में पूरी लेंथ जेड। ठीक है, याद रखना बहुत ईजी है। ए स्क्वायर इंटू में एन, बी स्क्वायर इंटू में एम इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू में कितना जेड प्लस एम एन जेड, इनसे मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसमें स्पेशल केस आ जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जब दोनों साइड ये ए है, यहाँ पे भी ए, ठीक है, दोनों साइड इक्वल होंगी। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल है, अगर x निकालना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर कर देना है, यहाँ पर a है, ठीक है, माइनस का m इंटू में n। ठीक है।